क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज। इस टॉपिक में हम लोग रोडवेज के क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि रोडवेज कितने टाइप्स के होते हैं। इसके पहले हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ रोडवेज के बारे में डिस्कस किए थे कि रोडवेज का इम्पोर्टेंस क्या है। क्लासिफिकेशंस में सबसे पहले आपको दिया गया है कि यह जो क्लासिफिकेशंस है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी के आधार पर क्लासिफाइड किया गया कि किस रोड पे कितना ज़्यादा वर्डन है, उसका इस्तेमाल कितना ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग। जिसमें सबसे पहले आपको दिया गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे इंडिया के 4 महानगर जिसमें दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, इन 4 महानगरों को जोड़ने वाली जो मुख्य सड़कें हैं जिसे हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसी के अंतर्गत एक और आपको आता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आपको गुजरात के पोरबंदर से लेकर आसाम के सिलचर तक जो है वो जाता है। दूसरा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के कश्मीर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक तमिलनाडु में जाता है। तो यह गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे के अंतर्गत आता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। इस रोड के कंस्ट्रक्शंस और मेंटेनेंस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी NHAI की है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशंस दिया गया है नेशनल हाईवे का। नेशनल हाईवे यह ऐसे रोड्स होते हैं जो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स को लिंक करने का काम करते हैं या डिफरेंट स्टेट्स को भी जोड़ने का काम करते हैं। इस रोड के कंस्ट्रक्शंस और मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी CPWD के द्वारा की जाती है, यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। तीसरा क्लासिफिकेशंस रोडवेज का किया जाता है जिसे हम स्टेट हाईवे के नाम से जानते हैं। स्टेट हाईवे मुख्यतः भारत के राज्यों के कैपिटल से उनके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ने वाली जो सड़कें होती है उससे हम उसके हम जो है वो स्टेट हाईवे के नाम से जानते हैं, यानी स्टेट कैपिटल से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ने वाली सड़क। और इसके कंस्ट्रक्शंस मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी SPWD के द्वारा की जाती है, यानी स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस किया जाता है डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट पार्ट को जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं उसे हम डिस्ट्रिक्ट रोड के नाम से जानते हैं और इसके मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिला परिषद की होती है। अदर रोड्स यानी जिसे हम कंट्री साइड्स रोड भी कह सकते हैं, यानी गाँव को जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं, वन विलेज टू अनदर विलेज से, यानी गाँव को दूसरे गांव से या विलेज से छोटे मोटे टाउन्स को जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं उसे हम अदर रोड्स की श्रेणी में रखते हैं। और सामान्यतः इनका डेवलपमेंट और मेंटेनेंस जो होता है वो किसी न किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स के जरिए किया जाता है। जैसे ज़्यादातर हम भारत के गाँवों को जोड़ने वाली सड़कों की बात करें तो इनका डेवलपमेंट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस रोडवेज का आता है जिसमें बॉर्डर रोड्स आता है। बॉर्डर रोड्स कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स जो हमारी पड़ोसी देशों से सटे हुए हैं उन क्षेत्रों में रोड्स के डेवलपमेंट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, और यही इंस्टीट्यूशंस जो है वो इन रोड्स के डेवलपमेंट की बात करता है। इस रोड के इम्पोर्टेंस की अगर बात की जाए तो यह उस क्षेत्रों को, यानी जो बॉर्डर्स के रोड हैं उन क्षेत्रों को जो है कंट्री के डिफरेंट पार्ट से जोड़ने के लिए या कंट्री के मेन सिटी से जोड़ने के लिए काम में लाया जाता है। साथ साथ यह जो है वो इसके जोड़ने से उन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी जो है कंट्री के डिफरेंट पार्ट से इजीली हो जाती है। तो ये आपको रोड के जो है वो 6 क्लासिफिकेशंस दिए गए थे। इसी के अंतर्गत एक चीज़ और आता है जो टॉपिक से हटा दिया गया है जिसे हम रोड डेंसिटी के नाम से जानते हैं। रोड डेंसिटी कहने का मतलब कि पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो रोड की लेंथ होती है उसको हम रोड डेंसिटी कहते हैं। कहीं रोड ऐसे डेवलप्ड हो सकते हैं या ऐसे, कहीं पे कई तरह के रोड डेवलप्ड हो सकते हैं। इंडिया का
एवरेज रोड डेंसिटी जो है वह आपको तकरीबन 142 किलोमीटर है, ये 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ अगर हम इसमें भी सबसे हाईएस्ट और लोवेस्ट की बात करें तो लोवेस्ट रोड डेंसिटी जम्मू कश्मीर की होती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इस स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रोड या तो ऐसे गए होते हैं या ऐसे किसी एक ही डायरेक्शन से होते हैं, जो लगभग 12 किलोमीटर के आसपास होता है। जबकि वहीं सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी की बात करें तो वह केरला में देखने को मिलता है, जो 517 किलोमीटर के आसपास है। यानी कह सकते हैं केरला जो है वो रोडों के जालों से घिरा हुआ, ये रोड डेंसिटी है। तो इस प्रकार से हमारे कंट्री में रोड के कैपेसिटी के आधार पे 6 पार्ट में बांटा गया और ये रोड डेंसिटी के बारे में है।